सो गाइज फर्स्ट एडिटिंग ट्रिक हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड है। सो गाइज इसके लिए आपको एक प्लेन बैकग्राउंड ले लेना है, चाहे आप ब्लैक लीजिए चाहे आप वाइट। सो गाइज मैं यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। सो गाइज अब आपको लेयर पर क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आप जो टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है। अब मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा। सो गाइज मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे एक फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। आप कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं इसका कलर ग्रीन कर दूँगा, आपको भी इसका कलर ग्रीन कर देना है। सो गाइज अब इतना करने के बाद आपको इसे कैप्चर एंड सेव कर देना है। सो गाइज यहाँ पे आपने इसे कैप्चर एंड सेव कर दिया। अब आपको बैक आ जाना है। हिट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है और यहाँ पे एक येलो लेयर ऐड करनी है। यहाँ पे मैं पहले लेयर ऐड कर लेता हूँ, फिर इसका कलर येलो कर देता हूँ। सो गाइज आप कलर कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसी एडिटिंग करनी है उस हिसाब से आप कलर रख सकते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पे येलो रख देता हूँ क्योंकि ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज यहाँ पे मैं इसे क्रॉप कर लूँगा। आपको ऐसे स्ट्राइप के शेप में से क्रॉप कर लेना है। सो गाइज यहाँ पे अब हम इसे रोटेट करके यहाँ पे लगा देंगे। सो गाइज यहाँ पे हम इसे रोटेट करके लगा देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कलर लें वो ब्लैक के साथ अच्छा लगे। डार्क कलर मत लीजिएगा, लाइट कलर लीजिएगा मैं कहूँ तो। सो गाइज यहाँ पे इसे आपको डुप्लीकेट करके ऐसे स्ट्राइप्स लगा देनी है। सो गाइज आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन पर ऐसे स्ट्राइप्स लगा देनी है। सो गाइज इसे जल्दी से हम लगा देते हैं। तो गाइज हम इसे लगा दिया है। अब हमें इसे करना ये है कि इसे अब कैप्चर एंड सेव कर देना है। सो गाइज उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग कर देते हैं। सो गाइज अब हमने इसकी डिटेलिंग कर दी है, तो अब हमें इसे करना ये है कि इसे कैप्चर एंड सेव कर देना है। सो गाइज चलिए हम इन्हें कैप्चर एंड सेव कर देते हैं। सो गाइज इसके बाद आपको एक और बार काइनमास्टर में क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और इसी कैप्चर की गई इमेज को ले लेना है। सो गाइज अब हमें इसे पैन एंड जूम करना है। सो गाइज हम यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम की ओर इसे जूम करेंगे। स्टार्ट पोजीशन में हम इसे बॉटम की ओर जूम करेंगे, उसके बाद हम एंड पोजीशन में इसे अपर पोर्शन की ओर जूम करेंगे। सो गाइस हमने इसे कर दिया। अब हमें यहाँ पे इसे एंड पॉइंट पर, इसे एंड पोजीशन पर हमें अपर पोर्शन पर जूम करना है। सो गाइस हम इसे कर देते हैं जूम। सो गाइस ये जूम हो गया। अब हमें यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। सो गाइस हमने इसे जूम कर दिया, देख सकते हैं ये कितना अच्छा मूव हो रहा है। सो गाइस अब आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है। सो गाइस पर उससे पहले इसका विग्नेट ऑन कर लीजिएगा, इससे ये थोड़ा सा शैडो इफेक्ट मिल जाएगा इसे और ये थोड़ा और इनहेंस होकर दिखेगा। सो गाइस अब आपसे हाई पर कीजिए और एक्सपोर्ट कर लीजिए। सो गाइस हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमने जो वीडियो अभी क्रिएट की है अब हमें उसे ले लेना है एक और बार क्रिएट न्यू करके। सो गाइस यहाँ पे हमें जो हमने सबसे पहले ग्रीन टेक्स्ट किया था अब हमें इसे स्क्रीन पर ओवरले कर देना है। सो गाइस हमें इसे पूरे तरह फुल स्क्रीन कर देना है। सो गाइस उसके बाद हमें इसे क्रोमा की कर देना है। सो गाइस हमने इसे क्रोमा की कर दिया। अब हमें करना ये है कि इसे ध्यान से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, इसका बैकग्राउंड इरेज कैसे करना है वगैरह वगैरह। सो गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको इसे पूरे तरीके से फुल उस वीडियो पर लगा देना है। सो गाइस आपने इसे वीडियो पर लगा दिया। अब आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। अब उससे पहले हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। गाइस तो हमारी दूसरी ट्रिक ट्रांजैक्शन इफेक्ट से रिलेटेड है। सो गाइस यहाँ पे आपको दो वीडियोस के बीच में जब ट्रांजैक्शन ऐड करना होता है तो आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप ये ब्लेड वाला इफेक्ट ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाउनलोड कर लीजिए काइनमास्टर एसेट स्टोर से। सो गाइस यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया। सो गाइस अब आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको इसे ऐड कर देना है और यहाँ पे एक ऑडियो या फिर सफेक्स इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है। स्वॉर्ड ड्रोन वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। उसका 5th वाला जो है हमें उसे लगाना है। सो गाइस यहाँ पे हम इसका 5th वाला यूज़ करेंगे। आप इसकी वॉल्यूम सुन सकते हैं। सो गाइस हम इसे ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने इसे ऐड कर दिया है। अब आप इसे प्ले करके देखेंगे। सो गाइस आपको इसे उस कटिंग के साथ एडजस्ट करना है, तभी आपकी बात बनेगी, ट्रांजैक्शन की बात बनेगी। सो गाइस यहाँ पे आपको उस कटिंग के साथ इसे एडजस्ट करना है। सो गाइस ये एडजस्ट हो गई है। सो गाइस फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिवर्ब पर क्लिक करना है और इसे स्टूडियो पर प्लेस कर देना है। सो गाइस अब ये स्टूडियो पर इसकी एको होगी हल्की सी, हमें उतना ये महसूस नहीं होगा लेकिन उससे थोड़ी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में वॉइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। सो गाइस तो इसे इग्नोर कीजिएगा। सो गाइस चलिए अब हम इसे
थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं। सो गाइज हमने इसे एडिट कर लिया है, आप देख कर एडिट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज इसका मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज हमारी थर्ड ट्रिक बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सो गाइज आपने पहले याद किया होगा जब न्यूज़ एंकरिंग वाले चैनल या फिर कोई भी उसी तरीके की वीडियो बनाता है, सो गाइज वो उसके नीचे से एक स्लाइड जाती है जिसमें लिखा होता है प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल वगैरह, कुछ भी लिखा होता है इन्फॉर्मेशन जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। सो गाइज उससे रिलेटेड ये ट्रिक है। सो गाइज अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसे देखिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो गाइज कोई बात नहीं, आप वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं। सो गाइज इसे हम सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऐसी लेयर ले लेनी है और उसे आपको अपना मनपसंद कलर दे देना है। सो गाइज उसके बाद आपको इसे क्रॉप करके इसे भी एक स्ट्राइप में कट कर लेना है। सो गाइज उसके बाद आपको इसका साइज़ बड़ा कर देना है। सो गाइज आपको इसे साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ पे नीचे में या फिर कहीं पे भी प्लेस कर देना है। सो गाइज आपने इसे प्लेस कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है। सो गाइज यहाँ पे मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सो गाइज यहाँ पे आप ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और यूट्यूब वीडियो या फिर कुछ भी। सो गाइज उसे लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसे एनिमेट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसका कलर। सो गाइज यहाँ मैं येलो के साथ ब्लैक रख लेता हूँ। सो गाइज इसके बाद मैं इसका साइज़ बड़ा करके इसे साइड में लगा दूंगा। सो गाइज अब यहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन मिल रहा होगा। सो गाइज उससे पहले आपको इसे पूरी वीडियो में प्लेस कर देना। सो गाइज यहाँ पे मैं इसे पूरी वीडियो के साथ मैच कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपको की का ऑप्शन है। सो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट पिन करनी है यहाँ और सेकंड पिन करनी है लास्ट में। सो गाइज इसके बारे में बताता हूँ। सेकंड पिन आपको करने के बाद आपको उस टेक्स्ट को दूसरी तरफ ले जाना है। हमने पहले यहाँ पे रखा था, अब आपको दूसरी तरफ ले जाना है। सो गाइज यहाँ पे भी आपको फर्स्ट में आकर एडिट कर लेना है थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने हिसाब से। सो गाइज यहाँ पे अब मैं इसे यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से एडिट कर लेता हूँ। सो गाइज अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है। सो गाइज हम इसे जाने देंगे। सो गाइज अब आपको करना ये है कि इसे एक बार इसी टेक्स्ट को एक बार डुप्लीकेट कीजिएगा और फिर लगाइएगा। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आपको इसे लगाना है। सो गाइज यहाँ पे ये प्ले होके दिखा देता हूँ कि ये कितना अच्छे तरीके से जा रहा है। सो गाइज आपकी इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज हम इसे पहले डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से एडिट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम इसे पीछे को ड्रैग करके ले आते हैं, इसे पीछे ड्रैग करके ला लेंगे और यहाँ पे हम इसे एडिट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पे ये थोड़ा दूर हो गया। सो गाइज हम इसके बीच का गैप थोड़ा सा कम कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हम इसे थोड़ा आगे की ओर ड्रैग करके ले आएंगे। सो गाइज और आगे की ओर थोड़ा सा ड्रैग करके ले आएंगे। सो गाइज यहाँ पे हमने इसे ज़्यादा ही आगे ले आए हैं, हम इसे थोड़ा सा गैप देंगे बीच में। सो गाइज यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप नीचे एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला पैटर्न। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।